वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित। पहली प्रथा है सती प्रथा। पत्नी द्वारा पति की मृत्यु हो जाने पर चिता में जीवित जलकर प्राण त्यागना सती प्रथा कहलाता है। सहगमन, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सती करना सहगमन कहलाता था। सन 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सन 1829 में राजा राजमोहन राय के प्रयासों से कानून बनाया गया। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को पूर्णतः गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया था सन 1829 में। सन 1830 यानी राजा राजमोहन के प्रयासों से बनाए गए कानून को सर्वप्रथम अलवर रियासत में लागू किया गया था। यानी अलवर रियासत में कानून बनाए जाने के बाद सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अन्य रियासतों की बात करें तो जयपुर में सन 1844 में, जोधपुर में सन 1848 में और उदयपुर रियासत में यानी मेवाड़ रियासत में सन 1861 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। एक अन्य प्रथा है नाता प्रथा। प्रचलन है भील और आदिवासी जनजातियों में इसका मुख्यतः प्रचलन है। पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहना नाता प्रथा कहलाता है। यह मुख्यतः आदिवासियों में प्रचलित है। कन्यावध प्रचलन राजपूतों में मुख्यतः है। कन्या का जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यह कन्यावध के अंतर्गत आता है। अजमेर और मेरवाड़ा की मेर पंचायत में सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था कैप्टन हॉल के द्वारा। कोटा रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था सन 1834 ईस्वी में। उस समय शासक थे उमेश सिंह। कोटा के शासक उमेश सिंह के शासनकाल में सन 1834 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किसन, जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे। सर्वप्रथम कोटा रियासत में ही राजस्थान में गैर कानूनी घोषित किया गया। एक अन्य प्रथा है डाकन प्रथा। स्त्रियों को डाकन बताकर यातनाएं देना और मार देना, यह डाकन प्रथा कहलाता है। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया मेवाड़ में सन 1853 में। उस समय शासक थे महाराणा सज्जन सिंह काल में। डाकन प्रथा को 1853 में मेवाड़ में गैर कानूनी घोषित किया गया। आदिवासियों द्वारा जनजातीय आंदोलन करने का यह कारण भी रहा था डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना। समाधि प्रथा प्राण त्यागने हेतु व्यक्ति द्वारा जल और भूमि में समाधि लेना समाधि प्रथा कहलाता है। सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया जयपुर में 1844 में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अन्य प्रथा है त्याग प्रथा। राजपूतों में कन्या विवाह के समय पिता द्वारा भाट चारणों व अन्य जातियों में स्वच्छ अपनी इच्छा अनुसार दान दक्षिणा देना ही त्याग प्रथा कहलाता था। जोधपुर रियासत ने प्रथा पर कानून बनाए 1841 में और प्रथा को सीमित किया गया जोधपुर रियासत द्वारा सन 1841 में। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने समाप्त करने के प्रयास किए, लेकिन कोई विशेष कानून नहीं होने के कारण ये प्रथा जारी रही। अन्य प्रथा है सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा। इस प्रथा का प्रचलन रियासतों में और जमींदार और साहूकारों में मुख्यतः था। जमींदार और साहूकारों द्वारा उधार दी गई राशि के बदले उम्र भर नौकर बनाकर बिना वेतन के कार्य करवाना सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती है। सागड़ी निवारण अधिनियम सन 1961 के बाद राज्य सरकार के बाद इसे अवैध घोषित कर दिया गया और इसे गैर कानूनी रूप से घोषित कर दिया गया है। दासों का क्रय विक्रय। युद्ध कैदियों को दास बनाकर खरीदा और बेचा जाता था। जयपुर रियासत ने सन 1847 में सर्वप्रथम इन पर प्रतिबंध लगाया। यानी दासों के क्रय विक्रय पर जयपुर रियासत ने 1847 में
1847 में प्रतिबंध लगाया था। बाल विवाह। अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कानून 1929 में हरिविलास शारदा के प्रयासों से बनाया गया, जो हरिविलास शारदा का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। उसके बाद बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1929 में बनाए गए एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा जाता है, जो हरिविलास शारदा के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सन 2006 में आया, लागू हुआ 1 नवंबर 2007 से, जिसमें लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो वर्तमान में भी है। बात करते हैं अन्य प्रथाओं के बारे में, जैसे हेलेमो। सामूहिक सहयोग की एक परंपरा है जो आदिवासियों में मुख्यतः प्रचलित है। एक दूसरे के काम में हाथ बटाना हेलेमो कहलाता है। दापा आदिवासियों में मुख्यतः प्रचलन है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ भुगतान राशि दी जाती है। शादी के अवसर पर उसे दापा कहा जाता है। झगड़ा प्रचलन आदिवासियों में है। पत्नी द्वारा पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ रहने पर अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी पत्नी जिस व्यक्ति के साथ रह रही है उस व्यक्ति द्वारा पूर्व पति को पंचायत के माध्यम से एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे झगड़ा कहा जाता है। निश्चित राशि का तय पंचायत करती है और उसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नातरा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह की एक प्रथा है, जिसे नातरा कहा जाता है, यानी नातारा छेड़ा फाड़ना जिसे तलाक की प्रथा भी कहा जाता है, जो आदिवासियों में प्रचलित है। पंचायत के सामने पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर पत्नी से तलाक लिया जाता है, यानी पत्नी को तलाक दिया जाता है। उसकी साड़ी का एक कोना फाड़कर तलाक की एक प्रथा है, जो आदिवासियों में मुख्यतः इसका प्रचलन है। मोताना ये भी मुख्य प्रथा है जो आदिवासियों में प्रचलित है। किसी व्यक्ति की दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है तो जो आरोपी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित राशि देनी होती है। निश्चित राशि का तय पंचायत द्वारा किया जाता है। जब तक निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आदिवासी समाज के लोग शव को नहीं उठाते हैं, यानी अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। निर्धारण पंचायत करती है, भुगतान अनिवार्य होता है। मौसर आदिवासियों में इसका प्रचलन मुख्यतः है। ये मृत्यु भोज की प्रथा है, यानी मृत्यु के पश्चात जो सामूहिक भोज यानी भोज दिया जाता है, लोगों में भोज दिया जाता है, उसे मौसर कहा जाता है। जीवित अवस्था में ही मृत्यु भोज करना जोसर कहलाता है। मौसर और जोसर, मौसर मृत्यु के बाद भोज करना और जीवित अवस्था में भोज करना जोसर कहलाना, यानी व्यक्ति जिंदा होते हुए भी यानी जीवित होते हुए भी अपनी मृत्यु भोज करना जोसर कहलाता है। बढ़ार विवाह के मौके पर सामूहिक भोज होता है। बढ़ार जो आदिवासियों में मुख्यतः प्रचलन है, जिसे बढ़ार कहा जाता है। कुछ रस्में हैं जैसे कुकड़ी की रस्म, जिसका प्रचलन सासी नामक जातीय जनजाति में है। विवाह के बाद नवविवाहिता को अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। भाई अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा जो नई दुल्हन आती है परिवार में उसको देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म कहा जाता है, जो सासी जनजाति में मुख्यतः प्रचलित है। धारी संस्कार जो सहरिया जनजाति से संबंधित है, जिसका प्रचलन भी सहरिया जनजाति में ही मुख्यतः है। मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों व राख को एकत्रित कर लिया जाता है, यानी मृतक की अस्थियों और राख को एकत्रित कर लिया जाता है और साफ आंगन में बिछाकर ढक दिया जाता है। जब अगली सुबह देखे जाते हैं कि जिस भी व्यक्ति या किसी जानवर के पदचिन्ह बनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसका पुनर्जन्म
उसी में होगा, यानी जिसके पदचिन्ह बनेंगे उसी के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। ये धारी संस्कार है जो सहरिया जनजाति में मुख्यतः प्रचलन में है। हाथी वेंडो प्रथा, ये भी मुख्य प्रथा है, प्रचलन भील समाज में है। विवाह की एक रस्म है जो भील समाज से संबंधित है। पेड़ों को साक्षी मानकर, पीपल इत्यादि को साक्षी मानकर हरज दूल्हा को कहा जाता है आदिवासियों में, और लाड़ी दुल्हन को। हरज और लाड़ी विवाह के बंधन में बनते हैं पेड़ों को साक्षी मानकर। ये काफी प्रचलित प्रथा है जो भील समाज से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।